बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज सबसे पहले माता रानी की अष्टमी है। परसों दशहरा है। आज मैं माता रानी की अष्टमी जो लोग मना रहे हैं और पूरे शहरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। यह एक महापर्व है। यहाँ से हमारी दिवाली वगैरह शुरू हो जाएगी। गुरु नानक जयंती तक हम त्यौहार मनाएंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे 20 रुपए फुट की पप्पू कॉलोनी की और गिरने वाली इमारतों की, 855 इमारतों की। दोस्तों, बात हकीकत क्या है? 1986 में पप्पू कॉलोनी की सत्ता आई। उससे पहले जब से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बारी बारी से लोगों ने सत्ता चलाई, बारी बारी से लोग रहे। उस समय की भी कुछ पुरानी बिल्डिंगें हैं, वह नहीं गिरी है, नहीं गिरनी चाहिए। अब उनका मुद्दा पूरा हुआ है। अब आप कहेंगे कि 1996 से 92 तक बिल्डिंगें बनी, बिल्कुल बनी। अब इसमें आरोप लगाने वाले ये सिद्ध नहीं कर पाए कि पप्पू कॉलोनी ने 20 रुपए फुट पे लिया। पप्पू कॉलोनी ने कितने दिन शासन चलाया? सिर्फ 6 साल, और 9-10 साल के लिए उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। उनके परिवार की स्थिति खराब हो गई, पीछे कोई संभालने वाला नहीं था, बच्चे छोटे थे। ये सब चलता रहा। अब ये जो बिल्डिंगें बनी, इसमें हर तरह के लोगों ने बिल्डिंगें बनाई। उनके बाद 91-92 के बाद बंद नहीं हुई बिल्डिंगें। 2 साल तक नगर पालिका भंग थी। फिर ज्योति कॉलोनी को सत्ता मिली, स्वर्गीय ज्योति कॉलोनी जी। उसके बाद बहुत लोगों ने बारी बारी से महापौर बने, उप महापौर बने, स्थायी समिति के सभापति बने और अतिक्रमण विभाग के सभापति बने, पर कभी अवैध निर्माण बंद नहीं हुए, चलते रहे। तब आप किसको इसका जो ठिकरा किसके सिर पर फोड़ेंगे कि अब पैसे कौन ले रहा है? आपने पप्पू कॉलोनी पर तो आरोप लगा दिया। शहर सुधारने की स्थिति में वो थे, जो सड़कें बनी आज तक चल रही है। पप्पू कॉलोनी के घोर विरोधी जो रहे, मैं उनका नाम भी इज्जत से लूँगा। आदरणीय भाऊ गोप बेराणी जी, आदरणीय भाऊ ठाकुरदास बेराणी जी, आदरणीय भाऊ मोहनदास बेराणी जी और दूसरे लोग। पप्पू कॉलोनी के जाने के बाद भी इन लोगों को तो सत्ता मिली नहीं, लेकिन बाहरी दूसरे लोगों ने सत्ता को चलाया। अब बात पहले करेंगे, कल एक बिल 39 सेक्शन में जो बिल्डिंग गिरी, तो उसको मेरी जानकारी के अनुसार एक पाकिस्तानी बना रहा था। अब पाकिस्तानियों का नियम क्या है कि आपको यहाँ पर आकर चुपचाप रहना है, कोई उत्पात नहीं मचाना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है, कोई व्यापार नहीं करना है, और आप बिल्डिंग बनाकर चले गए। मैं वहाँ पर चंद्र रोड़ा के साथ जाता था, इसलिए मुझे मालूम है। वह आधे में छोड़कर गया था बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हालत तब से खराब थी। अब प्रश्न ये है कि पप्पू कॉलोनी के बाद किसी अधिकारी का कर्तव्य नहीं था, किसी महापौर, उप महापौर, आयुक्त। अब आयुक्त आपके पास एक ही आए थे, चंद्रशेखर जी, जिनको आपने किसी भी तरह से यहाँ से निकाल दिया। कैप्टन शूल को आपने निकाल दिया। बाकी आयुक्त जो हैं वो तो या तो आपकी मर्जी से चलते हैं, अगर नहीं सुनते तो आप उनको निकाल देते हैं। दोस्तों, अब अगर पप्पू कॉलोनी की सत्ता खराब थी तो आपने 2001 तक क्या किया? क्योंकि 2001 तक पप्पू कॉलोनी नहीं थे, 92 से 2001 तक। 2001 के आखिरी में आए पप्पू कॉलोनी जी।
कुछ सालों के लिए आए फिर चले गए। तब मैं देखता था कि पप्पू कॉलोनी से यहाँ से बसें भरकर पूना, लोनावाला, तलोजा, नासिक जेलों में मिलने जाते थे। जब उन्हें ट्रेन में लाया जाता था तो लोग लोनावाला से ट्रेन में उनके साथ सफ़र करते थे। बारी बारी से एक एक से उनकी बातचीत होती रहती थी। पर उसके दौरान भी जब जब उनकी तारीख आई तो उस तारीख के पहले जजों को टेलीग्राम भेजे जाते थे। वो ज़माना था टेलीग्राम का, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, बातचीत नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, कि पप्पू कॉलोनी जो है एक गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, इस प्रकार से उनको बताया जाता था। अब सवाल यह है कि आखिर लोग उनसे क्यों मिलने जाते थे? लोग आखिर उनसे मिलने क्यों जाते थे अगर वह अच्छे प्रवृत्ति के नहीं थे? आपने क्या कर लिया? आपने कोई गली, मोहल्ला, प्लाट, 705 प्लाट जिस पर बड़ी राजनीतिक होती थी, किसी को आपने बचाया नहीं। उसके बाद जो मनपा के हिस्सेदारी की ज़मीन थी, जो मनपा की थी, उसको आपने लिया। उसके बदले में आपको फ्लैट बनाकर या जो वहाँ पर दुकान आदि आपको देने, जैसे कि आज राशन ऑफिस है, एक कॉम्प्लेक्स है वुडलैंड कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे हमको राशन ऑफिस दी गई है। मेरे पास एक जानकारी है कि 705 प्लाट जो है वो सरकारी है, उस पर भी धीरे धीरे अतिक्रमण होता जा रहा है। तो ये बातें जो उठती है कि हम जो लोग इस समय खाली होंगे तो उनके लिए हमारे पास ट्रांजिट कैंप कहाँ पर हैं? अब ट्रांजिट कैंप हमने पहले तो मेरी जानकारी जो है आपने मनपा को बना करके वो प्रॉपर्टी सौंपी, फिर उसी मनपा को आप औने पौने दाम में वह चीज़ें खरीद ली। अब उल्लासनगर 5 में हमारे मित्र विजू पाटिल जी जो हैं उनके बाजू में भी एक मार्केट बना, वहाँ पर प्रसूति गृह की ज़मीन थी। असल में आप देखेंगे ना तो जो एक हमारी बहुत बड़ी एक आप बसंत बार और मानसी बिल्डिंग के सामने जो भी प्लाट देख रहे हैं ना, वह आरक्षित है। बहुत साल पहले मुझे उसकी एक माहिती मिली थी। वहाँ प्रसूति गृह बनना है, वहाँ बस स्टैंड बनना है, वहाँ पर बहुत सारी कार्यालय बननी है। वो प्लाट कहाँ चला गया? आप उसको रोक नहीं पाए, आप उसको खाली नहीं करवा पाए। तो इस तरह से आप सिर्फ पप्पू कॉलोनी को कोसने से कुछ नहीं होगा। हालांकि पप्पू कॉलोनी के बाद किसी ने भी, मैं सबके ऊपर कहूँगा कि किसी ने भी जलवा नहीं दिखाया। अब यहाँ तक तो मैं देखता हूँ कि 20 सालों से उल्लासनगर 5 में कि कोई नेता आया नहीं, उसने देखा नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको नहीं देखा। अब प्रश्न फिर मैं आता हूँ चुनाव पर। अब जो चुनाव आएगा, अब कोई भी पार्टी हो, वह लोगों से चुनाव कैसे मांगेगी, कि वोट कैसे मांगेंगे? अब आप कहेंगे लोग वोट नहीं देते हैं, आप आएंगे तो लोग वोट देंगे ना। आपके जो बिचौली हैं वो लोगों को बरगलाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। बहुत सारे लोग तो अभी से ही टिकट दिलाने का दावा करते हैं। कुछ लोगों ने तो टिकटॉक की ब्लैक करनी भी शुरू कर दी है। ऐसी मेरे पास पक्की जानकारी है कि नेता से बात करते हैं, इनको टिकट दे दो, फिर सामने वाले से अपना घर भर लेते हैं। ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, समय आने पर मैं सब बातें बताऊँगा। मैं यहाँ पर कॉलोनी साहब से भी निवेदन करूँगा कि आप उल्लासनगर 5 में आते नहीं हैं, आपको आना चाहिए। आपने उस दिन भी मुझसे कहा कि अब मैं 1 महीने के लिए आऊँगा, उसके पहले आपने कहा मैं 15 दिन के लिए आऊँगा। और आप उल्लासनगर 4 में टिकटें चलाने वाले हैं या भारत गंगोत्री चलाने वाला है, यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। आपके लोग दावा करते हैं लोगों से हम टिकट दिला देंगे। तो आज एक मिक्स मैंने पूरा एक न्यूज़ बनाया मैंने कि है क्या आखिर ये सब चीज़ें। जो बिल्डिंग के, फिर वापस बिल्डिंग के मुद्दे पर आते हैं।
बिल्डिंग जो गिर रही है, उस दिन किशोर वनवारी जी ने भी कहा कि जो हुलवा की रेती है वह खराब थी। सिर्फ रेती खराब नहीं है, किसी में लोहा कम डाला गया है, किसी को जितनी जमीन थी उससे 1.5 गुना बिल्डिंग बन गई, माले बढ़ गए। तो हम लोगों को अजगर के मुंह में आप लोगों ने डाल दिया है। उसके बारे में आप कुछ करिए। कैपिटल वैल्यू टैक्स फिर से उसका मुद्दा बन रहा है। तो आखिर इस शहर के लोग जो है देखेंगे तो नेताओं की ओर ना। अगर नेता काम नहीं कर पाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है आखिर। मैं कालानी साहब से निवेदन करूंगा कि उल्लासनगर 5 में जो आपके बड़े लोग हैं, अच्छे जो पुराने हैं, उनसे आप मिलिए।